Hello बच्चों, let's read the question. The question says an element X exists as a polymer Xn when 3.2 gram of X is dissolved in 200 gram of solvent. Kf is equal to 5 Kelvin molal inverse. The freezing point is lowered by 0.125 degrees Celsius. The molecular formula of Xn is atomic weight of X equal to 80. तो बेसिकली हमारे पास एक बच्चों एलिमेंट है एक्स, और जो वो उसका जो पॉलीमर है वो फॉर्मूला है उसका एक्स एन, और इसका 3.2 ग्राम डिजोल्व कर रहे हैं 200 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, और उसका हमें के वैल्यू दे रखा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है 0.125 डिग्री सेल्सियस से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड हमें वेट दे रखा है इसका सॉल्यूट का बच्चों। वेट इक्वल टू दे रखा है 3.2 ग्राम, एंड जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हमें दे रखा है 200 ग्राम, एंड केएफ दे रखा है। तो केएफ हमारे पास है 5 केल्विन मोलल इनवर्स, ये हमें बच्चों गिवन है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मोल्स निकाल लेता हूँ सॉल्यूट का, जो हमारा पॉलीमर है इसका। तो मोल्स इक्वल टू होगा बच्चों गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास है 3.2 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने मान लिया m ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो हमारा मोलैलिटी आएगा ये आ जाएगा, मोल्स हम लोगों ने निकाला 3.2 डिवाइडेड बाई m, एंड वेट हमारे पास है 200, ये ग्राम में है तो इसे हम लोग केजी में करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। तो यहाँ से जो हमारा m का वैल्यू आएगा बच्चों, m ये आ जाएगा 16 बाई m, ये स्मॉल m होगा। 1 सेकेंड, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारे पास आ गया। एंड अब फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो डेल टी एफ होता है, ये हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू के एफ इंटू एम। तो डेल टी एफ का वैल्यू हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0.125 से ये डिक्रीज हुआ है। आई का वैल्यू पॉलीमर के केस में बच्चों हम लोग को 1 लेना पड़ता है, एंड के एफ का वैल्यू हमें दे रखा है 5, एंड मोलैलिटी हम लोगों ने निकाला है 16 बाई एम। तो जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो m का जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 125। सो m का जो वैल्यू आएगा हमारे पास बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा 640, एंड मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारे पास। और एक एटम का वेट यहाँ पे दे रखा है हमें, एटॉमिक वेट ऑफ x इज 80। तो हमारे पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला xn। तो एक एटम का वेट दे रखा है 80, तो n का कितना हो जाएगा 18n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 640। सो n का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाई 80, एंड यहाँ से जो हमारा n आएगा ये 8 आ जाएगा। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास x8। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है x8, सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।